बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएफ में आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर फाइलिंग ज्वाइनिंग लेटर तक आप लोगों को किन किन मराहल से गुजर कर जाना पड़ता है और आप लोगों के कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रोसेस में टोटल आप लोगों का कितना टाइम लगता है, हर प्रोसेस के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होगा, कितने कितने नंबर होंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे, मुकम्मल डिटेल 1 बाई 1 करके आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे ही आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होता है, आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई करने की जो ड्यूरेशन होती है वो 15 से लेकर 30 दिन तक आपका ऑनलाइन अप्लाई एसेफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर स्टार्ट रहता है। सिंपल तरीका होता है, वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप लोग उससे देखकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे इजीली अपने लिए। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को होता है फिजिकल टेस्ट। जैसे ही आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पोर्टल आपका क्लोज हो जाता है, उसके बाद आप लोगों का नंबर 1 के ऊपर लिया जाता है फिजिकल टेस्ट। ऑनलाइन अप्लाई करने की तकरीबन 25 से 30 दिन तक यानी 1 महीने के बाद आप लोगों का फिजिकल टेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। फिजिकल टेस्ट में मेल कैंडिडेट के 5 टेस्ट होते हैं, फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पर सिर्फ 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के कौन कौन से टेस्ट होंगे, सिंपल मुख्तसर से डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट का सबसे पहले उनकी हाइट मेजर की जाएगी, सेकंड टेस्ट में उनकी चेस्ट मेजर की जाएगी, थर्ड नंबर के ऊपर उनकी जो है वो रनिंग करवाई जाएगी। रनिंग के बाद दूसरे जो 2 टेस्ट होते हैं उसमें एक में स्टूडेंट से 22 पुशअप करवाए जाते हैं और 22 सिटअप करवाए जाते हैं। ये 5 टेस्ट होते हैं। इन 5 टेस्टों की तकरीबन टोटल आप लोगों के 20 नंबर होते हैं फिजिकल टेस्ट में, ठीक है, जो कि आप लोगों के फाइनल मेरिट के अंदर लगकर इसमें से आपका मेरिट बनता है। फीमेल के यहाँ पर सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं। फीमेल से नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर रनिंग करवाई जाती है और नंबर 2 के ऊपर उनकी यहाँ पर हाइट चेक की जाती है। ये जस्ट 2 ही टेस्ट होते हैं फीमेल के, एक उनसे रनिंग करवाई जाती है और उनकी हाइट चेक की जाती है। ओके, तो इसके भी 20 नंबर होते हैं फीमेल के भी और मेल कैंडिडेट के भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिटन टेस्ट। कोई स्टूडेंट अगर रिटन टेस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, A+ ग्रेड मार्क्स इंशाल्लाह आप लोग इजीली गेन कर लेंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट आप लोगों को होता है 50 नंबर का। इसमें आप लोगों के डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट के बाद तकरीबन आप लोगों का 1 महीना लग जाता है आप लोगों के रिटन टेस्ट तक। तो रिटन टेस्ट जो है वो कुछ पोस्टों के लिए 50 नंबर का होता है, कुछ पोस्टों के लिए 60 या 70 नंबर का रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जिन पोस्टों के लिए फिजिकल टेस्ट होता है 20 नंबर का, उनका 50 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, बाकी 30 नंबर का उनका इंटरव्यू होता है। टोटल मिलाकर आपके 100 नंबर बन जाते हैं। बाकी LDC UDC असिस्टेंट बाकी कुछ पोस्टों के लिए 60 नंबर का पेपर कंडक्ट करते हैं या 50 नंबर का होता है। फिर उसमें से फिर 20 नंबर प्रैक्टिकल टेस्ट के, यानी कि जिन स्टूडेंट का यहाँ पर वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होता है, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, ठीक है, कुछ स्किल का टेस्ट होता है ना, तो 20 नंबर उनके वहाँ पर होते हैं, 30 नंबर उनके इंटरव्यू के। तो टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर में से मेरिट बनाकर आप लोगों को फाइनली सिलेक्ट किया जाता है। रिटन टेस्ट के बाद आप लोग होते हैं शॉर्ट लिस्ट। जो स्टूडेंट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ये भी तकरीबन 20 से 25 दिन का प्रोसेस होता है। रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों के पेपर चेक करने का, सारे का सारा शॉर्ट लिस्ट करने का तकरीबन 1 महीना लग जाता है। उसके बाद जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए SMS कर दिया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। अब इंटरव्यू आप लोगों को होता है 30 नंबर का। इंटरव्यू में डिफरेंट पहलू देखे जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में स्टार्टिंग का पॉइंट और होता है, उसमें आप लोगों की क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, आप लोगों की कम्युनिकेशन का वे देखा जाता है, आप लोगों की जो एजुकेशन होती है एकेडमिक उसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ओवरऑल आप लोगों को 30 में से नंबर दिए जाते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। फिर यही जो नंबर होते हैं यही नंबर आप लोगों के रिटन टेस्ट के अंदर मिलाए जाते हैं, प्लस आप लोगों के साथ फिजिकल टेस्ट के अंदर मिलाकर ओवरऑल आपके जितने नंबर बनते हैं 100 में से इतने नंबर बनाए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को फाइनली मेरिट के अंदर लाए जाते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट के मार्क्स इतने बन जाते हैं वो मेरिट में आ जाते हैं। फिर उन सारे के सारे स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। मेरिट लिस्ट के बाद स्टूडेंट का फिर उनको बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। तकरीबन मेरिट लिस्ट भी 10 से 15 दिनों के बाद लगती है, जिस वक्त आप लोगों का इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 मंथ भी लग जाता है, बास टाइम 1 महीना लग जाता है। उसके बाद आप लोगों के 10 से 15 दिन के बाद शॉर्ट लिस्ट लगती है। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद स्टूडेंट को फिर कॉल आ जाती है मेडिकल टेस्ट के लिए। तो मेडिकल टेस्ट में 3 से 4 यहाँ पर बेसिक टेस्ट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आई साइड का टेस्ट होता है, ठीक है, आप लोगों की आइज का टेस्ट होता है। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ब्लड टेस्ट होता है। थर्ड यहाँ पर आपका एक्सरे टेस्ट होता है। चौथे नंबर के ऊपर आप लोगों का यहाँ पर पी टेस्ट होता है, यानी छोटे पेशाब का टेस्ट आपका किया जाता है, ठीक है। ये 4 आपके टेस्ट किए जाते हैं। अगर कोई आपको परमानेंट डिजीज हो, ऐसी बीमारी जो दूसरों को लगने का मोहलक हो या दूसरों किसी और स्टूडेंट को आपसे लग सकती है, उस वजह से यहाँ पर आपके लिए इशू बन सकते हैं। अदरवाइज अगर छोटा मोटा कोई मसला हो आपको परमानेंट के तौर के ऊपर आपको वहाँ से रिमूव नहीं करते, ठीक है। टेम्परेरी आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है। अगर कोई ऐसी बीमारी
बीमारी हो जिसका मुकम्मल इलाज ना हो तो फिर उसके लिए आप लोगों को बाज़ टाइम निकाल दिया जाता है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। 90 to 95% लोगों का मेडिकल टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। जिन स्टूडेंट का मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है फाइनली उन स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर से पहले आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू में भी मंगवाए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को कुछ स्पेशल वेरिफिकेशन होती है, जिस तरह आप लोगों की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वहाँ से आप लोगों को वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, नाज़र से कोई वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। और आपने डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है ताकि आपके ऊपर कोई किसी किस्म की FIR कोई ऐसे काम के अंदर मुलव्वस तो नहीं है जो गैर कानूनी हो। ठीक है, खासकर FIR के ऊपर मसला होता है, अदरवाइज बाकी आप लोगों के ऊपर कोई मसला नहीं बनेगा। उसके बाद आप लोगों को मिल जाता है ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आप लोगों के पास टाइम होता है विद इन 50 डे आप लोगों ने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना होता है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले हमेशा वेट ही करते रहते हैं। सो आप लोगों ने कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के अंदर ये होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फाइनल अभी लिस्ट लग चुकी है, इस लिस्ट में से जिन स्टूडेंट का मेडिकल टेस्ट भी हो चुका, अब इसमें से कोई स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली या उसका कोई ऐसा मसला बन जाता है या उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, उसको वो छोड़ देता है, मतलब इस जॉब को वो छोड़कर उस जॉब की तरफ चला जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है फर्स्ट जो स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं, 1-2 स्टूडेंट पहले उनकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उनको वहाँ पर बुला लिया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आज के दौर के अंदर जिन जिन स्टूडेंट को जॉब्स मिलती हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उसको छोड़ दें और आप लोगों का नंबर आ जाए। सो आप लोग अगर वेटिंग लिस्ट के इंतजार में होते हैं सो आप लोग किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर लिया करें, कभी भी वेटिंग लिस्ट का इंतजार ना करें। तो ये सारे का सारा आपका प्रोसेस होता है। ओवरऑल आप लोगों का 6 से 8 महीने का टाइम लग जाता है आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के 8-9 महीने, कम से कम ड्यूरेशन आप लोगों की 6 महीने की होती है। होपफुली स्टूडेंट शॉर्ट सी वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।